Hello students, we will continue that chapter, that is the judiciary system in India, and we are going to reading about the composition of Supreme Court. So they are the Supreme Chief Justice who is appointed by the President of India, and another judges are also appointed by the President of the consultation of the Chief Justice. Chief Justice की राय पर ही उन 25 जजेस को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है. And what are the qualification of judges? To become the judge of Supreme Court, a person need to have the following qualification: must be the citizen of India and at least 10 years experience, advocate और the 5 experience of the High Court का experience होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, and may have been member of the distinguished juries, और juries का उसको member होना बहुत ज़रूरी है. तो टेन्योर क्या होता है उनका? टेन्योर की बात हम कर सकते हैं कि 5 ईयर या इस तरह से नहीं. टेन्योर होती है उनकी रिटायरमेंट एज. तो रिटायरमेंट एज है 65 बिकॉज दे आर अपॉइंटेड पर्सन, नॉट द इलेक्टेड. सो दे विल बी लीव देयर जॉब आफ्टर द रिटायरमेंट. इट मीन्स 65 years, after 65 years. Now what are the power of Supreme Court? There's several powers. We can read one by one here. First of all, original jurisdiction. Some cases can only be heard by the Supreme Court. जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं. The Supreme Court hold original jurisdiction over such cases. सच केसेस कौन कौन से होते हैं? मोस्टली स्टेट्स वाले होते हैं, जैसे डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन साइड एंड अनदर मोर स्टेट ऑन अनदर. मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट का और किसी स्टेट गवर्नमेंट का कोई डिस्प्यूट है तो वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा. डिस्प्यूट बिटवीन 2 स्टेट्स, मोर स्टेट में है तो वो चला जाएगा. डिस्प्यूट रिगार्डिंग द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल के लिए अगर कहीं नुकसान होता है तो यू कैन अपील डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट. And cases under the public interest litigation, PIL means public interest litigation. अगर कोई बहुत पुअर है, कोई बहुत गरीब है, अनअवेयर है अपनी लीगल राइट से, तो दे कैन तो अनदर पर्सन हु इज़ द अवेयर ऑफ द राइट्स एंड अवेयर ऑफ द लीगल प्रोसेस, तो दे कैन अपील ऑन द बिहाफ ऑफ दीज पुअर पीपल. वो उनके लिए अपील कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द appellate jurisdiction. In India, if a person not happy with the verdict of the lower court, constitutional, civil, criminal cases में कोई खुश नहीं है किसी जजमेंट से हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में, तो दे कैन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट. तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. नेक्स्ट है हमारा एडवाइजरी जुडिशन. सुप्रीम कोर्ट हैज़ ए स्पेशल एडवाइजरी. उनके पास एक एडवाइजरी कैपेसिटी होती है. समटाइम क्या होता है कि प्रेसिडेंट माइट सीक टू एडवाइज इन द सुप्रीम कोर्ट. कभी कभी अगर एडवाइस लेनी पड़े प्रेसिडेंट को तो सुप्रीम कोर्ट के जो हाई चीफ होते हैं और जो जजेस होते हैं उनको इन्वॉल्व कर लेते हैं अपनी ओपिनियन में, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर कोई बात है तो. हाउएवर द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ये जरूर कोई बाउंडेशन नहीं है लेकिन चल सकता है. सुपरवाइजरी डिसीजन. द सुप्रीम कोर्ट ओवरसी द सुपरवाइजेज द फंक्शन ऑफ द लोअर कोर्ट. लोअर कोर्ट के फंक्शन देखने का काम भी वही करते हैं. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. उनके दिए गए जितने भी डिसीजन होते हैं उन्हीं को एक एग्जाम्पल मान के आगे जो दूसरे कोर्ट हैं वो डिसीजन देते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाई कोर्ट. हाई कोर्ट इज स्टेटेड फॉर अ स्टेट एट द स्टेट लेवल एंड फंक्शन अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सुपरविजन सुप्रीम कोर्ट का ही होता है. और हाई कोर्ट एक्सरसाइज original jurisdiction in the cases which involve protection of the fundamental right, dispute related to state elections, cases where the interpretation of the constitution is needed. It act as a court of appeal for the subordinate court. अगर subordinate court में कोई दिक्कत आई है तो वो यहाँ के हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं. हाई कोर्ट अगेंस्ट द वर्डिक्ट. द हाई कोर्ट ऑल्सो supervises the function of the subordinate court. तो वो सबॉर्डिनेट यानी सबॉर्डिनेट कोर्ट को करेगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को करेगा सुप्रीम कोर्ट. लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सुपीरियर है ही, वो सबका करता है. ठीक है. देयर आर 21 हाई कोर्ट्स इन इंडिया. सुप्रीम कोर्ट 1 है, हाई कोर्ट्स 21 है. सम हाई कोर्ट्स आर कॉमन फॉर 2 और मोर स्टेट. इसीलिए क्योंकि स्टेट हमारे 28 है ना, 21 नहीं है, तो इसलिए कहीं ना कहीं कॉमन है. जैसे हरियाणा और पंजाब की बात करें तो दे हैव कॉमन. और हाई कोर्ट एट गुवाहाटी फॉर द 7
स्टेट आसाम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल, इनके लिए एक ही है, ठीक है। नाउ द कंपोजिशन, हाई कोर्ट में जो अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन पर होता है, चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन पर होता है, प्रेसिडेंट करता है, और गवर्नर ऑफ स्टेट, यहाँ पे रोल गवर्नर ऑफ स्टेट का भी आ जाएगा। द नंबर ऑफ द अदर जजेज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्टेट, डिपेंड करता है स्टेट जितनी बड़ी होगी जजेस की बेंचेस उतनी ज़्यादा बड़ी हो सकती है, नहीं जरूरत पड़ेगी तो 3 से काम चल सकता है, 5 से। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वही है, नीचे आके बात कर सकते हैं बस। हाई कोर्ट अ पर्सन मस्ट बी सिटीजन होना चाहिए, एडवोकेट फॉर द 10 ईयर्स, होल्डर ऑफ द जुडिशियल ऑफिस इंडिया फॉर द एटलीस्ट 10 ईयर्स। टेन्यूर कितना होता है, सुप्रीम कोर्ट के लिए था 65 ईयर्स रिटायरमेंट एज, और इनका है 62 ईयर्स, ये याद रखना है। बाकी सेम पॉइंट है, अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको भी रिमूव किया जा सकता है, अगर वो किसी भी तरह के इनके इम्पीचमेंट के थ्रू महाभियोग लगा के उनको वहाँ से हटाया जा सकता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं जो आपके लोकल कोर्ट जिनको हम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। और डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस जो होते हैं वो हाईएस्ट कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट पर होते हैं। व्हेन अ जज of the here civil cases called the district judges, when the here criminal cases they were known the session judges। तो यहाँ पे 2 लेवल पर आगे बट गया है, एक आपका डिस्ट्रिक्ट जज और दूसरा सेशन जज, जो अलग अलग तरह के केसेस की सुनवाई करते हैं। और छोटे लेवल पे अगर हम आ जाते हैं तो आप देख सकते हो तो न्याय पंचायत भी हैं, लाइक अ मिनी कोर्ट जो गांव में डिसीजन देती हैं। ये आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, 5 ईयर्स का इनका टर्म होता है, यहाँ पे इलेक्शन होता है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं होती है, तो इनके लिए एक अलग क्राइटेरिया है। उसके बाद लोक अदालत भी होती हैं जो लोकल लेवल पर चलती हैं, जहाँ पे कॉमन तरह के विलेज से रिलेटेड या डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कुछ तरह के केसेस हेयर किए जा सकते हैं। उसके बाद लोक अदालत आर प्रेस्क्राइब ओवर द सिटिंग रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर, इसमें जो होते हैं वो जुडिशियल ऑफिसर होते हैं विद 2 अदर मेंबर, यूजुअली लॉयर एंड द सोशल वर्कर, जो उनको सुनते हैं लोक अदालत में। सम टाइप ऑफ लोक अदालत डील विद और अलग अलग तरह से डील करते हैं। व्हाट आर द सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस, नाम से ही पता चलता है। सिविल केसेस में आपके क्या होंगे, जिसमें कि आप दे सकते हो कि सिविल और क्रिमिनल केसेस, सिविल प्रॉपर्टी, मैरिज, इनहेरिटेंस और मनी। क्रिमिनल केसेस नाम से पता चल रहा है, थेफ्ट है, मर्डर है, डिकॉइट है या फिजिकल इंजरी है। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं वो अलग अलग कोर्ट में सुने जाते हैं। सिविल केसेस बिगिन इन द कोर्ट ऑफ द मुंसिफ और द सब जज, केसेस अपील मूव फ्रॉम देयर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन द स्टेट हाई कोर्ट एंड फाइनली टू द सुप्रीम कोर्ट। लास्ट डिसीजन जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही